हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। देखिए 12.2 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है 12.1 एक्सरसाइज के। बस वहाँ पे क्या था, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन था कि आपको मैक्सिमम प्रूफ मतलब मैक्सिमाइज प्रूफ करना है या मिनिमाइज प्रूफ करना है। साथ ही साथ में वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट गिवन रहती थी इक्वेशंस, और आपको इक्वेशन के हिसाब से आपको पता होता था कि क्या ये जो इक्वेशन है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 12.2 में क्या है, आपको लैंग्वेज गिवन रहेगी। आप देख सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको लैंग्वेज गिवन रहेगी। उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशन अरेंज कर रहे हैं। इक्वेशन अरेंज करने के बाद आप लोग आंसर को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल सिमिलर 12.1 के है। बस अंतर ये है कि लैंग्वेज रहती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि आखिर हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें इक्वेशंस को बनाना है। बस यही चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी, बाकी ये एक्सरसाइज भी ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड्स पी एंड क्यू। रेशमा की विषय की वो दो टाइप के फूड को मिक्स करे, एक पी होगा फूड और एक क्यू फूड होगा। मतलब F1 आप पी को मानिए, F2 आप क्यू को मानिए। इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेन्स अ मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट अ यूनिट ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है आपका, एट लीस्ट, मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अ यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। फूड पी, यहाँ पे फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर केजी। यहाँ पे विटामिन ए जो है वो क्या है आपका, फूड पी है, और फूड पी कितना कंटेन कर रहा है, ₹60 पर केजी, एंड क्यू कितना कंटेन कर रहा है, ₹80 पर केजी। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट per kg of vitamin B. Well, food Q contains 4 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमें दो बार कॉस्ट गिवन है। एक बार फूड ए जो है वो कितना, मतलब फूड पी जो है वो कितना कंटेन कर रहा है, 16 पर केजी, और फूड क्यू जो है वो उसका प्राइस क्या है, 80 पर केजी। यहाँ पे सेकेंड टाइम पे लिखा हुआ है कि पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी। पी जो है वो कितना कंटेन कर रहा है, 3 यूनिट पर केजी कंटेन कर रहा है विटामिन ए में, और विटामिन बी में कितना कंटेन कर रहा है, 5 यूनिट पर केजी बी में कंटेन कर रहा है। वेल, फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, क्यू कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। आपको क्या प्रूफ करना है, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम मतलब मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज मतलब सबसे लेस वैल्यू। अब आप लोग लैंग्वेज को समझ के किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। वहाँ पे क्या गिवन था आपको कि 2 फूड है, तो देखिए यहाँ पे हम एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं, बिकॉज हमारे z इक्वल्स टू क्या होता है, z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, यही होता है ना। तो आपको यूनिट तो गिवन है, मतलब a और b तो आपको गिवन रहेगा। आप क्या इसलिए आप p और q को क्या मानेंगे, x और y। क्लियर हो गया ये चीज़। तो देखिए, लेट x kg ऑफ फूड p एंड y kg ऑफ फूड q। यहाँ पे x kg जो है वो आपका फूड p है, और y kg जो है वो आपका फूड q है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, इतना तो होना ही चाहिए। इससे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। उसी को हम लोग एटलीस्ट बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, बट साइन किस तरीके से होगा, देखिए x प्लस वाई इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू एनी नंबर। एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर रहेगा जब भी एटलीस्ट बोला जाएगा तो, और अगर एट मोर बोला जाए या फिर मोर देन बोला जाएगा तब साइन चेंज होके इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया गया होता है, डायरेक्टली बस मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए बोला गया होता है, तब भी हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, कौन सा, मोर देन वाला। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हमने ये भी मान लिया कि पी जो है वो एक्स और क्यू जो है वो वाई है। अब देखिए एक नॉर्मल से हम टेबल बनाते हैं, फूड क्वांटिटी, विटामिन ए, विटामिन बी और कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट गिवन है इसलिए कॉस्ट को अलग लिखेंगे। 2 टाइप के विटामिन है तो विटामिन ए और विटामिन बी हमने अलग लिख दिया। साथ में क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एक्स और वाई, मतलब पी और क्यू क्वांटिटी है ना, बिकॉज यही फूड है आपके। तो यहाँ पे आप लोग एक्स वाई की जगह पे F1 F2 भी मान सकते हैं, बट हमने एक्स और वाई इसलिए माना है बिकॉज यहाँ पे जब हम z की इक्वेशन बनाएंगे तो वो बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगी, z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई। क्लियर हो गया। और फूड क्या है हमारे पास, पी एंड क्यू है। पी एंड क्यू फूड को हमने क्वांटिटी में कैसे लिख दिया, एक्स और वाई एज्यूम कर लिया है। विटामिन ए क्या है 3 kg एंड विटामिन बी क्या है 5 kg एंड 60 kg उसकी कॉस्ट, 60 पर केजी उसकी कॉस्ट है किसमें, पी में। और क्यू में क्या चेंजेस है, क्यू में उसके विटामिन ए
कितना केजी है, 4 केजी है। विटामिन बी जो है वो कितना केजी है, 2 केजी है। एंड उसकी कॉस्ट कितनी है, 80 केजी पर यूनिट, 80 पर केजी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए हमने टेबल बना ली, हमने लिख दिया कि हमारे पास क्या क्या गिवन था। अब यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, बिकॉज इस तरीके से टेबल बना के तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें तो इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम वहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा ग्राफ बनेगा, तभी तो हमें पता चलेगा क्या ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। फिर उसमें हम पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है। तो देखिए एटलीस्ट क्वांटिटी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 8 यूनिट एंड 11 यूनिट, 2 यूनिट्स में हमें क्वांटिटीज गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एटलीस्ट क्वांटिटी 8 यूनिट एंड 11 यूनिट। अब क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए इन x kg ऑफ p एंड क्वांटिटी ऑफ विटामिन बी इन y kg ऑफ q। देन जो हमारा विटामिन ए है वो x kg है p में, और विटामिन बी जो है वो y kg है q में। ऐसा लिखा गया इस लैंग्वेज में। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन बना के। एटलिस्ट के लिए मैंने साइन बता ही दिया है किस टाइप का साइन यूज़ होता है। अब सबसे पहले आप विटामिन ए के लिए देखिए। विटामिन ए में क्या है आपके पास 3x, और विटामिन बी में क्या है आपके पास 5 और 2। तो सबसे पहले हम ए के लिए देखते हैं, क्या है 3x प्लस 4y। अभी सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यही दोनों आएंगे, 3 के साथ x और 4 के साथ y। तो 3x प्लस 4y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 8। ये 8 किस हिसाब से आया, मैंने अभी यहाँ पे बता दी ना। एटलिस्ट यूनिट, आपकी एटलिस्ट यूनिट क्या है, 8 और 11 है। तो विटामिन ए में 8 इक्वल आएगा और विटामिन बी में 11 इक्वल आएगा। तो विटामिन बी के लिए देखिए 5x प्लस 2y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 11। इतना क्लियर हो गया। साथ ही साथ में हम हमेशा क्या लिखते हैं कि x और y जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, 0 के। इसके हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा और पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, हमें इक्वेशन मिल गई है। अब साथ ही साथ में हमें प्राइस गिवन था, तो प्राइस किस में काम आएगा, हमारे z के लिए, जो आपका अपोजिट फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है आपका, वही होता है आपका z। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ फूड विच इज़ इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60x प्लस 80y। जितनी भी चीज़ें टेबल में थी वो सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। सबसे पहले हमने विटामिन ए और विटामिन बी की हेल्प से इक्वेशन बना ली। साथ ही साथ में कॉस्ट की हेल्प से हम क्या फाइंड लिख ले रहे हैं, z लिख ले रहे हैं। z क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया है कि z क्या होता है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया, मिनिमम मतलब मिनिमाइज, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमारे पास इक्वेशन वगैरह सब आ गई हैं। अब आपको इसका मीनिंग पता है, जब भी इस तरीके का साइन हो उसका क्या मीनिंग रहता है कि ग्राफ जो है वो आपका अनबाउंडेड होगा, मतलब शेडेड रीजन नहीं आ पाएगा, बिकॉज ग्राफ क्या रहेगा है आपका अनबाउंडेड रहता है इस तरीके के साइन में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में जो भी सिमिलर पॉइंट आएगा, जब 2 लाइन क्रॉस करती है तो उसमें जो सिमिलर पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे इक्वेशन की हेल्प से, और उसके बाद हम हमेशा की तरह हमारे क्या फाइंड कर लेंगे, मिनिमम प्रूफ कर लेंगे कि मिनिमम की वैल्यू क्या है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 8। आप लोग पहले क्या करेंगे, x की प्लेस पे 0 रखेंगे। x की प्लेस पे जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3x, यहाँ पे देखिए x की प्लेस पे 0 रख दिया तो क्या आएगा आपका 4y विच इज इक्वल्स टू 8। 2 की टेबल से कैंसिल आउट कीजिए तो 2 4 अगेन कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा आपका 2, तो y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है। सिमिलरली y में जब हम 0 रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या आती है, 3x प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 8, 3x विच इज इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/3। तो यहाँ पे जब आप लोग y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 8/3 आ रही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या इक्वेशन है, 5x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 11। अगर आप लोग x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2y विच इज़ इक्वल्स टू 11। अभी जो 2 है एक्स्ट्रा है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो क्या जाएगी आपकी y की वैल्यू 11/2। सिमिलरली देखिए अगर आप लोग y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5x विच इज़ इक्वल्स टू 11। हमें x को फ्री करना है तो 5 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 11/5। देखिए 11/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5.5। जब आप लोग 11/5 को डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2.2। एंड 8/3 जो हमारी x की वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2.6। ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए फाइंड की है बिकॉज जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे अपॉन वाली वैल्यू से ज़्यादा अच्छा रहता है डेसिमल वाली वैल्यू, क्योंकि उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ पर प्लॉट होगी। अब देखिए आप लोग सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया, एक मिनिमम डिस्टेंस ले ली है 1 2 3 नॉर्मल डिस्टेंस जो रहती है वो नंबरिंग वाली। तो देखिए यहाँ पे ये आपका ओरिजिन, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस।
1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस में भी वही चीज़ है। अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम वाई के लिए पॉइंट्स देखते हैं। वाई के लिए आपके क्या क्या पॉइंट्स थे, एक था आपके पास 2 और सेकंड क्या था 11/2 जो कि क्या है 5.5। तो देखिए एक हमने 2 पे प्लॉट कर दिया है हमारा पॉइंट, और एक और कहाँ पे आपका रहेगा 5.5, मतलब 5 और 6 के बीच में 5.5 रहेगा। तो एक यहाँ पे आप लोग इस तरीके से डॉट बना दीजिए। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए। एक क्या है आपके पास 8/3, 8/3 क्या है आपके पास 2.6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2.6 और अनदर क्या है, अनदर हमारा है 11/5। 11/5 क्या है आपके पास 2.2। तो देखिए यहाँ पे 2 से सम डिस्टेंस पे 2.2 और उससे थोड़ा सा और डिस्टेंस पे 2.6। 3 से जस्ट थोड़ा सा पहले आएगा आपका 2.6 एंड 2 के जस्ट थोड़ी बाद में क्या आ जाएगा आपका 2.2। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट्स। अब हम मैच कर देंगे इक्वेशन के हिसाब से। 2 और यहाँ पे देखिए 2.6 ये मैच होंगे तो कौन सी इक्वेशन है ये 3x + 4y विच इज इक्वल्स टू 8। अनदर लाइन हमने मैच करी है पॉइंट को, तो ये क्या है आपकी इक्वेशन 5x + 2y विच इज इक्वल्स टू 11। अब आपको पता है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है मतलब लाइन के अपर साइड में आपकी लाइंस जाएंगी। दोनों लाइंस में आपकी जो लाइंस है वो अपर साइड जाएंगी। अपर साइड को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से डिनोट करते हैं। अब देखिए आपका जो सिमिलर पॉइंट है वो क्या है, यहाँ से लेके ये आपका सिमिलर पॉइंट है ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी हेल्प से ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट तो है ही नहीं, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू है, बट बी की वैल्यू नहीं है। तो हम बी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे पॉइंट की हेल्प से। सबसे पहले बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एट अ पॉइंट ए 0.0, 5.5, बी 2, 1/2 एंड सी 8/3, 0। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि b किस तरीके से आया, यही सोचेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे b को पूरा सिंप्लीफाई किया है कि हाँ किस तरीके से हमारे पास वैल्यू आई है। देखिए आप लोग ध्यान से 3x + 4y विच इज इक्वल्स टू 8 ये आपकी इक्वेशन 1 है। 10x + 4y विच इज इक्वल्स टू 22 ये आपकी इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका -7x, 22 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका -14। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 7 1 7 2 तो x इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है आपकी 2। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए जिसकी हेल्प से हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाए। तो देखिए 3x + 4y विच इज इक्वल्स टू 8। अब x के प्लेस पे x की वैल्यू रखिए, 3 × 2 + 4y विच इज इक्वल्स टू 8। 3 2 6, 6 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा, अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू 8 - 6, y इक्वल्स टू 2/4। बिकॉज ये जो 4 है ना ये मैं कहाँ पे भेज रही हूँ, राइट हैंड साइड, तभी मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड में चेंज जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2/4, 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास क्या पॉइंट्स आ रहे हैं 2 एंड 1/2। अब हमारे पास b का भी पॉइंट आ गया। अब हम डायरेक्टली क्या फाइंड कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कौन सी इसमें से मिनिमम वैल्यू होगी, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारी जो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो क्या है आपका z इक्वल्स टू 6x + 80y एट अ पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है हमारे पास 0, 5.5 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60 × 0 + 80 × 5.5 विच इज इक्वल्स टू 440। ये आपका आंसर है। देखिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 440। एट बी के लिए देखिए बी में हमारे पास 2 पॉइंट है 2 एंड 1/2 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60 × 2 + 80 × 1/2। इससे ये कैंसिल तो कितना आएगा आपका 40, 2 6 12, तो 120 + 40 विच इज इक्वल्स टू 160। इतना क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट आप लोग देखिए एट सी 8/3, 0 z इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई विथ 8/3 + 80 मल्टीप्लाई विथ 8 विच इज इक्वल्स टू 160। यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, मिनिमम वैल्यू ये दोनों है बिकॉज सेम आंसर है और यही छोटी है 440 के कंपैरिजन में, यही दोनों वैल्यू छोटी है तो यही आपकी क्या होंगी, मिनिमम वैल्यू होंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे आपका ओरिजिन पॉइंट भी कई बार लिखते हैं, लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट कब होता है जब हम लोग शेडेड देखते हैं। बच्चे क्या है ना अनबाउंडेड में भी ओरिजिन पॉइंट लिख के सॉल्व कर देते हैं।
ओरिजिन पॉइंट पहली बात तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज ओरिजिन पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं होता है। बट फॉर ज़्यादा अच्छे से दिख सके कि हमने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया है, इसलिए बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में जो हमारी ओरिजिन है 0,0 वाली, उसको भी हम सॉल्व करते हैं और एट लास्ट आंसर उसका 0 ही आता है। बट यहाँ पे अनबाउंडेड में कभी भी ओरिजिन को मत लेके चलना, बिकॉज अनबाउंडेड में जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ पे डबल बार शेडेड हुआ है, ए से बी और बी से सी, ये पूरी बाहर वाली आउटर में, और ओरिजिन का है आपका यहाँ पे। इसलिए सिर्फ ओरिजिन कब यूज़ होता है, जब हमारा शेडेड रीजन रहता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखिए मिनिमम कॉस्ट इज 160 एट अ पॉइंट बी 2,1/2 एंड सी 8/3,0, यही आपका फाइनल आंसर है। सबको इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड, ये जो आपका मैदा है इसकी बात की जा रही है, एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in a making the cake। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कितने केक हैं, 2 केक हैं। एक क्या है आपके पास 200 ग्राम एंड अनदर केक कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड चीज़ आप लोग फैट के लिए देखिए, फैट के लिए एक क्या है आपके पास 25 ग्राम्स एंड अनदर क्या है आपके लिए 50 ग्राम। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आप लोग एक और चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये चीज़ें तो ग्राम में हैं, बट यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा है, विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लो एंड 1 kg ऑफ फैट। अब यहाँ पे केजी में बात होने लगी। अभी तक तो किसमें थी, ग्राम में, और अब यहाँ पे केजी पे है। तो पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी केजी वाली इक्वेशन यूज़ होगी उसको पहले ग्राम में चेंज करेंगे, देन हम लिखेंगे। तो देखिए लेट एक्स केक ऑफ फर्स्ट टाइप एंड वाई केक ऑफ सेकेंड टाइप। जो आपका एक्स है वो आपका फर्स्ट टाइप है केक का, और वाई जो है वो सेकेंड टाइप है केक का। देखिए केक टाइप, नंबर ऑफ केक एंड फ्लो एंड फैट। तो देखिए फर्स्ट केक, सेकेंड केक, एक्स एंड वाई हमने एज्यूम किया है 200 ग्राम एंड 100 ग्राम, फैट जो है वो कितना 25 ग्राम एंड 50 ग्राम। साथ ही साथ में एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें डायरेक्टली हर चीज़ गिवन है। अभी किसमें है, ग्राम में, बट एक चीज़ जो है वो हमारी क्या है, केजी में है। बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है और ग्राम की चीज़ों को केजी में, केजी की चीज़ों को ग्राम में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, उससे उनका आंसर गलत हो जाता है। टोटल क्वांटिटी क्या है आपके पास, x प्लस वाई। आपके पास x क्या है और y क्या है वो देखिए। 1 kg पहले बोला गया है, तो 1 kg कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। और 5 kg बोला गया, तो 5 kg अगर हम ग्राम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमने ग्राम में चेंज कर दिया। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, तो एक हम किस में लिखेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, अनदर हम सेकंड इक्वेशन में लिखेंगे। तो देखिए z इक्वल्स टू क्या है, हमें रुपीज़ प्राइस में कोई भी चीज़ नहीं गिवन है, इसलिए z की कोई भी इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम z को क्या मान लेंगे, किसके इक्वल, x और y के इक्वल में। तो देखिए x क्या है आपके पास 200x प्लस y क्या है आपके पास 100y, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5000। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चला कि लेस देन और इक्वल है। बच्चों देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, कहीं पे भी एटलिस्ट हो तो आपका एक्स वाई जो है वो ग्रेटर होता है, कहीं पे भी मोर देन हो तो आपके पास क्या रहता है, एक्स वाई जो है वो लेस देन रहता है। और कहीं पे अगर इन दोनों में से कुछ भी हिंट ना गिवन हो, कोई भी हिंट ना गिवन हो, तो आप लोग हमेशा सेकंड ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, और वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होंगे अदर नंबर के। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। थोड़ा सा हम कैंसिल आउट करते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जीरो हैं, तो देखिए 2 0 सब में कैंसिल आउट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2x प्लस 5 विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 50 एंड x प्लस 2y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 40। एंड यहाँ पे सेकंड जो आपकी इक्वेशन है वो बच्चे बोलोगे मैम आपने किस तरीके से सॉल्व किया, 25 की टेबल से। यहाँ पे सॉल्व हुआ है 25 की टेबल से। 25 100 25 इसलिए x, 25 2 50 इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, एंड यहाँ पे आपका 1000 जब हम वो करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इतनी चीज़ आप सबको क्लियर होगी। अब देखिए हम एट लास्ट क्या लिखते हैं कि x और y जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल है। यहाँ तक सबको क्लियर है, बिकॉज इसकी हेल्प से क्या होगा, पॉजिटिव होगा और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट होगा। एंड एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए साइन, तो यहाँ पे इस तरीके के साइन का क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, बाउंडेड होगा।
ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए इक्वेशन को इक्वली लिख लीजिए, एक्स वाई 0 50 25 0 एंड एक्स वाई 0 20 40 एंड 0। अब ये किस तरीके से आए देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आप x 0 रखेंगे तो y तो डायरेक्टली 50 आ रहा है, और जब आप लोग x की जगह y 0 रखेंगे तो हमारा x क्या आएगा, 2 की टेबल से 50 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा। सिमिलरली यही इक्वेशन यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है। क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब हमारे पास पॉइंट आ गए, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ देखिए आप लोग, यहाँ पे हम एक मिनिमम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, 10 20 30 40 50 60। ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे देखिए ये भी 10 से लेके 70 तक है। हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, हमारे पास वाई की वैल्यू है एक 20 और एक वाई की वैल्यू है हमारे पास 50। और एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू आपकी है एक 25 एंड यहाँ पे 40, सॉरी, एक आपकी क्या है 25, तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में आपको 25 होगा। अनदर पॉइंट है आपका 40। हमारे पास क्या बोला गया है, हम पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं लाइन से। इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 40 एंड अनदर लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 50। अब हमें पता है कि क्या है, ग्राफ बाउंडेड है, तो बाउंडेड के लिए हम क्या करते हैं, लाइन से डाउन साइड में हमारी लाइन खींचते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन मिलकर सिमिलर हो जाएंगी, तो यहाँ पे जाके आपको क्या बन जाएगा, शेडेड रीजन बन जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, इसी की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए तो हमें पता है, सी भी हमें पता है, बी और डी भी हमें पता है। यहाँ पे इसको आप डी मान सकते हैं। ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। आप ओरिजिन के टाइम पे जब इस तरीके से पॉइंट्स लिखेंगे तो आप लोग डी को भी लिखेंगे कि डी 0,0, बट आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी को आप कहीं भी पुट करेंगे तो ओवरऑल आंसर आपका 0 ही आना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, बी के अलावा सारी वैल्यूज़ हैं, तो बी की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। हमारे बी के पॉइंट्स अभी हमें पता नहीं है, तो देखिए 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 50 ये आपकी इक्वेशन 1, x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 40 ये आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में क्या अंतर है, 2 का अंतर है, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 50, 2x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 80। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, 4 में से 3 गया तो बचेगा आपका -3y, 80 में से 50 गया तो बचेगा आपका -30। जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 1 जा 3 10 जा, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप लोग पुट कर दीजिए वैल्यू को, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 50, यही आपकी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है सॉरी। तो देखिए y की जगह पे y की वैल्यू पुट कीजिए, 2x प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 50, 2x विच इज इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स है आपके पास 20 एंड 10। इतना सबको क्लियर हो गया। हमारे पास b की भी पॉइंट्स की मिल गए हैं, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हमारा मैक्सिमम। शेडेड रीजन इज बाउंडेड एट अ पॉइंट, शेडेड रीजन बाउंडेड है किन किन पॉइंट पे, a 0,20, b 20,10, c 25,0 एंड d ओरिजिन टू ओरिजिन, मतलब 0 एंड 0। अब देखिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यही आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ये ऑब्जेक्टिव इक्वेशन थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट फाइंड करेंगे, एट a 0 20 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0 प्लस 20, ओवरऑल आंसर आएगा आपका 20। एट b 20 एंड 10, z इक्वल्स टू 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30। एट c 25 0 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 25 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे इजीली इसलिए हो गया बिकॉज नंबरिंग छोटी थी, हमें ज़्यादा दिल सॉल्व नहीं करना पड़ा है। मैक्सिमम ऑन 30, अब ये मैक्सिमम किस में 30 में, बिकॉज एक क्या है 25 है, एक है 20, तो ओवरऑल बड़ा क्या है 30 बड़ा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 एट अ पॉइंट ऑन 20 एंड 10, और वो पॉइंट क्या था आपका 20 एंड 10 वाला था। ये सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ अ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ अ क्राफ्टमैन। देखिए क्राफ्टमैन टाइम में 3 घंटे लगते हैं और मशीन से 1.5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। In its making well, a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than, अब देखिए यहाँ पे क्या है, not more than 42 hours of machine time and 24 hours of crafts time.
फर्स्ट है आपके पास व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज द वर्क एट द फुल कैपेसिटी। जब फैक्ट्री फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगी तो कितने रैकेट और कितने बैट्स वो बना पाएगी। पहले आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पे आपके लिए रैकेट्स, टेनिस के रैकेट्स और साथ ही साथ में क्रिकेट की बैट के बारे में बोला गया है कि कितने टाइम, यहाँ पे मैं टाइम गिवन है, यहाँ पे मैं पूछा गया है कि उस टाइम में कितने रैकेट्स और कितने बैट्स बन पाएंगे, नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बॉल्स। फर्स्ट में ये पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। If the profit of racket and on a bat is ₹20 and ₹10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity। full capacity के साथ अगर वो वर्क करेगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो हमें बताना है। तो एक चीज़ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, सेकेंड चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है कि कितने रैकेट और कितने बॉल वो बना पाएगा अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसके हिसाब से हमें सारी चीज़ें लिखनी है। लेट एक्स नंबर ऑफ रैकेट्स एंड वाई नंबर ऑफ बैट्स। हम मान लेते हैं कि एक्स नंबर की रैकेट्स है, वाई नंबर के बैट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन था, सबसे पहले कितना टाइम 1.5x प्लस 3y विच इज़ क्या बोला गया था, मोर देन। मोर देन पे हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में बता दिया था। x प्लस वाई जो है वो लेस देन और इक्वल होता है अदर नंबर के, तो यहाँ पे हमारा x और y जो है वो लेस देन और इक्वल रहेगा 42 के। एंड नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, y के लिए हमें गिवन था बैट के लिए क्या 3 आवर एंड 1 आवर विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 24। और यहाँ पे हमारा x और y जो है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है 0 से। ये कंडीशन हम अपने आप लिखते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं रहती। इसका बस ये मीनिंग रहता है कि हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और पॉजिटिव रहेगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई किस तरीके से ये दोनों आए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। मोर देन और लेस देन और एटलीस्ट का ध्यान रखा करिए कि उसी के हिसाब से हमारे ये साइन मैटर करते हैं। अब आपको इस साइन से ये तो पता चल गया होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, बाउंडेड ग्राफ रहेगा। ठीक है, बाउंडेड ग्राफ रहेगा तो हमारा शेडेड कर्व बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करते हैं। 1.5x प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 42 x एंड y। सबसे पहले हम x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं। x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3y इक्वल्स टू 42। 3 से 42 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका 14। तो यह आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए जब आप y की प्लेस पे 0 रखेंगे तब देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। 1.5x प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 42। ये 1.5 जो है राइट हैंड साइड भेजेंगे तो अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। x इक्वल्स टू 420/15। ये डॉट जब हम लोग डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर 0 आता है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 84/3। 3 से 84 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका 28। तो जब आप लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। ये तो समझ में आ गया किस तरीके से हमारे पॉइंट आए हैं 0, 14 एंड 28 एंड 0। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 3x प्लस 1y विच इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग x की प्लेस पे 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा 24। और जब आप लोग y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3x इक्वल्स टू 24 एंड 3 से 24 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। इतना आप सबको क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए आप लोग ग्राफ सबसे पहले वाई एक्सिस पे क्या क्या पॉइंट्स है आपके, एक है आपके पास 14 और एक और पॉइंट है आपका वाई एक्सिस पे 24। तो देखिए 12 और 16 के बीच में आपका 14 होगा एंड यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है आपका 24 है। तो 14 एंड 24 पे हमने पॉइंट को प्लॉट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है आपका 8 और अनदर पॉइंट है आपका 28। अब हम लोग लाइन जो उसकी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग लाइन को हम ज्वाइंट करेंगे। 14 के साथ में क्या है आपका 28 है तो 14 के साथ 28 को ज्वाइंट कर दीजिए एंड 24 के साथ क्या है 8 है तो इसको भी आप लोग ज्वाइंट कर दीजिए। इक्वेशन लिखिए, देखिए एक के साथ 28 रहेगा, एक के साथ हमारा 24 रहेगा। इसके लिए कौन सी इक्वेशन आएगी 3x प्लस 1y विच इज इक्वल्स टू 24, 1.5x प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 42। हमने लाइन ज्वाइंट कर दी, किसकी कौन सी लाइन है उसकी इक्वेशन भी लिख दी है। अब देखिए क्या बोला मैंने कि बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब लाइन की इनर साइड रहेगा, लाइन के अंदर साइड तो इस तरीके से हमारी लाइन ड्रॉ होगी। ये आपका शेडेड एरिया रहेगा, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों मैच होंगी यहाँ पे। तो ए बी सी और ये ओ, इसको हम डी भी बोल सकते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। तो ये आपका डी हो गया। तो ए बी सी डी ये आपका क्या है पूरा का पूरा शेडेड एरिया है। यहाँ पे हमें ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट ए पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है और डी पॉइंट पता है, बट हमें क्या फाइंड करना है बी का पॉइंट फाइंड करना है। तो बी के पॉइंट्स फाइंड करते किस तरीके से फाइंड करते हैं इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए सॉल्व करते हैं।
1.5x प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 42, ये आपकी इक्वेशन 1 है। 3x प्लस 1y विच इज इक्वल्स टू 24, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3x, यहाँ पे आएगा आपका 6y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 84 अपॉन में पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज। साइन चेंज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 5y, 84 में से 24 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका 60। 5 को 60 से कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इसको इक्वेशन 2 में आप लोग पुट कर दीजिए, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो देखिए 3x प्लस 1y विच इज इक्वल्स टू 24। हमें y की वैल्यू पता है, 1 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही, मतलब 12 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही आएगा। तो 3x प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 24। अब हम इस 12 को कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 24 माइनस 12 क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 4। तो आपके पास जब आप लोगों ने क्या पुट किया, y की प्लेस पे जब आप लोगों ने 12 पुट किया तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। हमारे पास b का पॉइंट आ गया। अब हमारे पास पॉइंट है तो हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए शेडेड रीजन इज बाउंडेड। शेडेड रीजन जो है वो क्या है आपका, बाउंडेड है एट अ पॉइंट a 0,14, b 4,12, c 8,0 एंड d 0,0। ये जो d है जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती इस तरीके से फाइंड करने पे। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब आप बिल्कुल इस तरीके से लिख के सॉल्व करके इक्वल में 0 रखिएगा, मतलब इक्वल में 0 लिख दीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आप इसको चाहे जितना भी सॉल्व कर ले ओवरऑल वैल्यू पूरी की पूरी कंप्लीट 0 ही आनी है, दैट्स वाई। ओके एंड लेकिन यहाँ पे मैंने हर सॉल्यूशन में नहीं लिखा है ओरिजिन का सॉल्यूशन, बट आप लोग को ध्यान रखना है कि जब बोर्ड एग्जाम में आप लोग सॉल्यूशन को लिखेंगे तब आपको ये 0 का भी इस तरीके से एट d 0 विच इज इक्वल्स टू z के साथ में दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 के साथ ओवरऑल 0 ये लिखना है। इससे मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि टीचर का भरोसा नहीं है, एक छोटी सी मिस्टेक निकाल के भी वो आपके हाफ मार्क्स काट सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स सारे हैं, आपके पास इक्वेशन क्या है, z इक्वल्स टू 20x प्लस 10y। अब यहाँ पे आप लोग x और y की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कीजिए जो हमारे पास पॉइंट है। एट a 0,14 z इक्वल्स टू 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 14, ये पूरा 0, 10 का 14 से मल्टीप्लाई 140। एट b 4 एंड 12, x की प्लेस पे 4 एंड y की प्लेस पे 12, तो z इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई विथ 12। तो यहाँ पे 4 का 2 से मल्टीप्लाई 80 एंड 12 का 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 120। 120 में 80 प्लस होगा तो क्या आएगा आपका 200। एट सी के लिए देखिए, सी पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास, सी 8,0, z इक्वल्स टू 20 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 0, ये पूरी की पूरी टर्म 0, 2 8 जा 16, तो क्या आ रहा है आपके पास 160। इतना सबको क्लियर हो गया, हमारे पास पॉइंट आ गए। हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 200 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, सेकंड ऑप्शन में आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा गया था तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 200। एंड फर्स्ट वाले में क्या पूछा गया था कि कितने रैकेट और कितने बैट वो बना पाएंगे। तो देखिए इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है आपके पास 4 एंड 12, तो वो 4 रैकेट्स बनाएंगे एंड 12 बॉल बना पाएंगे। ये क्लियर हो गया किस तरीके से लिखा है मैंने। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सेकंड ऑप्शन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना था एंड फर्स्ट ऑप्शन में हमें बताना था कि कितने रैकेट्स और कितने बैट्स वो बना पाएंगे, नंबर ऑफ रैकेट्स एंड नंबर ऑफ रैकेट्स एंड नंबर ऑफ बैट्स हमें बताना था। तो यहाँ पे जो उसके पॉइंट है वही उसके रैकेट और बॉल की डेफिनेशन हमें क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे रैकेट आपके 4 हैं और बैट आपके 12 है। क्लियर हो गया इस तरीके से। आपको यहाँ पे ए एंड बी करके लास्ट में आंसर भी लिखना है जब भी इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour of work on a machine A and 3 hours on a machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on a machine A. 3 घंटे वो मशीन A में लगा रही है एंड 1 hour ऑन मशीन बी, और 1 hour वो मशीन बी में अप्लाई कर रही है। टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स, वो प्रोड्यूस कर रही है पैकेट ऑफ बोल्ट्स। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन अ नट्स में वो इतना प्रॉफिट कमा रही है एंड ₹7.00 पर पैकेज ऑन बोल्ट। देखिए बोल्ट्स में वो पर पैकेज कितना कमा रही है 7.00 और पैकेज ऑफ नट्स में कितना कमा रही है 7.50। How many packages of each should be produced each day so as to maximize मतलब maximum, right?
maximize his profit if he operates his machine for at the most, देखिए यहाँ पे फिर से देखिए at the most 12 आवर ऑफ अ डे। एट द मोस्ट मतलब पता है आपको कौन सा साइन यूज़ होने वाला है, हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमाइज। हमें जितनी भी डिटेल्स लिखी है उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। आपको पता ही है एट द मोस्ट का साइन क्या होता है, इस टाइप का। हम लोग एक को x मानेंगे, एक को हम लोग y मानेंगे, जैसे हमने रैकेट में और बैट में किया था वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। लेट ही मेक्स x पैकेज ऑफ नट्स, हम मान लेते हैं कि उसने x पैकेज ऑफ नट्स बनाए हैं, एंड ही मेक्स y पैकेजेस ऑफ बॉल्स, और y पैकेजेस ऑफ बॉल्स बनाए हैं। z इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट है, जब जहाँ पे भी रुपीज़ और इक्वेशन में इस तरीके की चीज़ें होती है तो वो आपका क्या होता है, z होता है, हमेशा याद रखिएगा। z इक्वल्स टू 17.50x प्लस 7y। अब हमारे पास टाइमिंग गिवन थी, क्या 1 आवर जो मशीन ए ले रही है, 3 घंटे मशीन बी ले रही है, इस तरीके से जो हमें टाइमिंग गिवन थी उसी की हेल्प से हमारी इक्वेशन बनेगी। तो पहले हमारी मशीन ए के लिए जो हमारी नट्स है उसके लिए देखिए क्या था हमारे पास टाइमिंग, x प्लस 3y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। एंड सेकेंड हमारे पास क्या था, बोल्ट्स के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा, एक आपके पास 3 घंटे और एक 1 घंटा, तो 3x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। एंड लास्ट में हम ये लिखते ही हैं कि x और y जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखिए इस साइन का क्या मीनिंग हो गया, ये जो है वो आपका क्या है, बाउंडेड रीजन होगा, बिकॉज इस तरीके का साइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस तरीके से अगर लेस देन और इक्वल हो तो आपका बाउंडेड रीजन होता है, अगर ग्रेटर एंड इक्वल हो तो आपका अनबाउंडेड रीजन होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसकी हेल्प से आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेड होगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए लगभग इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y जो है वो 3y है तो यहाँ पे x3y है, तो बिल्कुल सिमिलर ही है। तो देखिए यहाँ पे हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 मिलेगी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 12 मिलेगी, एंड जब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 4 मिलेगी। क्लियर हो गया ये चीज़, हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हम लोग डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ग्राफ आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या है, हमने 2 का डिस्टेंस लिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, दोनों साइड में हमने 2 के डिस्टेंस पे ही हमारे जो नंबरिंग है वो करी है। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे y एक्सिस के लिए। y एक्सिस पे एक पॉइंट आपका 4 है, एक पॉइंट आपका 12 है, एंड x एक्सिस पे आपके कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 4 और एक पॉइंट है आपका 12। सबसे पहले हम ज्वाइंट कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को हमारी लाइन से, इक्वेशन लिख देते हैं कि कौन सा पॉइंट किस लाइन का है। ये लाइन जो है वो क्या है आपकी 3x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 12, अनदर लाइन आपकी है x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12। मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी जो लाइन है वो क्या है, बाउंडेड, जो इक्वेशन है वो बाउंडेड है, और बाउंडेड है मतलब लाइन से नीचे की साइड आपकी सारी लाइंस जाएंगी। ये एरिया जो है वो आपका शेडेड एरिया होगा, बिकॉज दोनों लाइंस जो है यहाँ पे मीटअप हो रही हैं। तो देखिए आप लोग ये जो शेडेड रीजन है इसको हम किसी ना किसी से नेमिंग करते हैं, तो इसको हम मानेंगे A B C और इसको हम मान लेंगे D। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, अभी तक हम यही चीज़ करते आ रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर ही है। अब देखिए A पॉइंट हमारे पास है, C पॉइंट हमारे पास है, D पॉइंट हमारे पास है, क्या फाइंड करना है, B पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लोग इक्वेशन की हेल्प से B के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन 1 है। 3x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन 2 है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 3y है, यहाँ पे हम 3y बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12, 9x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 36। साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8x विच इज़ इक्वल्स टू 36 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 24। x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3 आ रही है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जिसकी हेल्प से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन 1, x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12, आपको x की प्लेस पे 3 पुट करना है तो 3 प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 3y विच इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 3y विच इज़ इक्वल्स टू 9, 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आप जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको 3 आ रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये आपके b के पॉइंट आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे डायरेक्टली कि क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शेडेड रीजन इज बाउंडेड एट अ पॉइंट A 0,4, B 3,3, C 4,0 एंड D 0,0। Z इक्वल्स टू 17.50x प्लस 7y एट A 0,4 विच इज़ इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 7.50 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 7 इंटू 4, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 4 7 28।
अब नेक्स्ट देखिए एट बी 3,3 z इक्वल्स टू 17.50 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 3। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 52.5 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 7 से क्या है 21, 21 को 52.5 से जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 73.5। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एट सी 4,0 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 7.50 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ 0। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इससे का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपका 70 आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। इन दोनों में मैक्सिमम आपको क्या दिख रहा है 73.5, तो लिख दीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट 73.5 एट अ पॉइंट बी 3,3। यही आपको प्रूफ करना था। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न है, सब कुछ सेम है। चेंजेस कहाँ पे है लैंग्वेज में। आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है तो आपको हर एक चीज़ इजी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। 2 टाइप की वो स्क्रू बनाती है, ए और बी नाम दे दिया इसने। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ 2 मशीन्स। 2 मशीन का उसको यूज़ होता है। एंड ऑटोमेटिक एंड हेड ऑपरेटेड। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन दी ऑटोमेटिक। 4 मिनट्स लेती है वो ऑटोमेटिक में। एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड। 6 मिनट्स लेती है वो हैंड से ऑपरेट करने पे मशीन। टू मैन्युफैक्चरेट अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए वेल इट टेक्स 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन दी हैंड ऑपरेटिंग मशीन टू दी मैन्युफैक्चरेट अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी। यहाँ पे स्क्रू ए के लिए अलग गिवन है, स्क्रू बी के लिए अलग गिवन है। इसी की हेल्प से आपकी इक्वेशन बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट। देखिए एट द मोस्ट आ गया है, अब आपको पता चल गया होगा कौन सा साइन यूज होने वाला है इक्वेशन के लिए। 4 आवर्स ऑन एनी डे the manufacturer can sell a package of screw A at a profit rupees 7 rupees मतलब z equals to 7x and screw B at a profit rupees 10 मतलब 10y। यहाँ पे z equals to z x की और y की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। Assuming that he can sell all the screw he manufactured, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit। maximize करने के लिए प्रॉफिट को मतलब हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। क्लियर हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है। इक्वेशन के मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या किसका मीनिंग है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कहाँ पे, यहाँ पे हर चीज़ क्या थी मिनट में थी और यहाँ पे हमारी हवर में है। तो हम क्या करेंगे आवर्स में हम जो चीज़ें चेंज करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा हावर्स को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो हम पहले उसको चेंज करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। वो चीज़ें जब आंसर में मैं बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। एट दी मोस्ट मतलब होता है ये साइन यूज होने वाला है। लेट फैक्ट्री मेक्स एक्स नंबर ऑफ स्क्रू ए एंड वाई नंबर ऑफ स्क्रू बी। एक्स नंबर की स्क्रू ए बना रही है, वाई नंबर पे स्क्रू बी बना रही है। जेड इक्वल्स टू क्या है 7x प्लस 10y। मैंने आपको बता ही रखा है कहीं पे भी रुपीज़ हो मतलब आपके पास जेड की वैल्यूज़ गिवन है एक्स और वाई की। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या फाइंड करना है हमें मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या थी 4x प्लस 6y विच इज़ विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 240। अब आप बोलोगे 240 कैसे आया। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 400 में कितने मिनट्स होंगे 240 मिनट्स होंगे, तो वही उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है 240। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए 6x प्लस 3y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 240। दोनों में सेम ही आवर्स थे इसलिए दोनों में सेम ही के सेम मिनट आएंगे। ये चीज़ क्लियर है। x, y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 0, ये चीज़ तो हम लिखते ही हैं परमानेंट है। इसका मीनिंग क्या है, आपका ग्राफ क्या है बाउंडेड ग्राफ है, राइट। इसका मीनिंग यही होता है कि हमारा ग्राफ जो है वो बाउंडेड है। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले पॉइंट फाइंड करते हैं फिर डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट के लिए देखिए आप लोग सबसे पहले 4x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 240। x की प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो 6y विच इज़ इक्वल्स टू 240 एंड 6 से 240 कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। अब हम x के लिए देखते हैं 4x प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 240। x इक्वल्स टू 240 अपॉन 4 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। इस इक्वेशन के लिए अनदर इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स देख लेते हैं। 6x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240। यहाँ पे देखिए आप लोग जब हम लोग x की प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 240, y इक्वल्स टू 240 अपॉन 3। देखिए y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80। अब 6x प्लस 0 y की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए विच इज़ इक्वल्स टू 240। 6 से 240 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा
x इक्वल्स टू 40। हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। हमने 20 डिस्टेंस से लिए है नंबरिंग 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए हमारे पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले y के लिए देखते हैं। एक पॉइंट है आपका 40 और अनदर पॉइंट है आपका y का 80, तो 40 एंड 80। x के पॉइंट अब देखते हैं, एक क्या पॉइंट है आपका 60 और अनदर पॉइंट है आपका 40, तो 40 एंड 60 हम लोग लाइन को ज्वाइन कर देंगे इक्वेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 240। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 600 प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 240। अब आपको पता है कि क्या है, ये बाउंडेड है। बाउंडेड है मतलब लाइन के नीचे जाएगी हमारी सारी लाइनिंग, तो लाइन के नीचे इस तरीके से आपने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या रहेगा, शेडेड रीजन, बिकॉज दोनों लाइन्स यहाँ पे मिलेंगी, तो ये आपका शेडेड रीजन है। तो यहाँ पे आप लोग नेमिंग कर दीजिए A B C एंड ये D जो कि ओरिजिन पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है, D पॉइंट पता है। क्या फाइंड करेंगे हम, B फाइंड करेंगे। तो फाइंड कर लेते हैं 4x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 240 आपकी इक्वेशन 1, 6x प्लस 3y विच इज इक्वल्स टू 240 आपकी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए 6y है, यहाँ पे 3y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 2 इक्वेशन 2। तो देखिए 4x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 240, 12x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 480। साइन चेंज कर देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 8x, 480 में से 240 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 240। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 8 से जब ये कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 30। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिसकी हेल्प से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। देखिए 4x प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 240 विच इज इक्वल्स टू 4 के साथ जो हमारा x है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 30 प्लस 6y विच इज इक्वल्स टू 240। अब क्या 4 3 से क्या होता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 120। तो ये 120 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 6y विच इज इक्वल्स टू 240 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू, अब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 120 एंड 6 से 120 कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। हमारे पास b के पॉइंट भी आ गए हैं। क्या है आपके b के पॉइंट 30, 20। अब इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए शेडेड रीजन इज बाउंडेड, जो आपका शेडेड रीजन है वो बाउंडेड ही है। जनरली शेडेड रीजन जो है वो बाउंडेड ही रहता है। तो देखिए एट अ पॉइंट A 0, 40, B 30, 20 एंड C 40, 0 एंड D 0, 0 ओरिजिन वाला। z इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है 7x प्लस 10y। अब देखिए एट A 0, 40 z इक्वल्स टू 7 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 400। एट B 30, 20 विच इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 7 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20। 7 7 21, तो 210 सॉरी, एंड यहाँ पे 10 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 200 आएगा। 200 में 210 ऐड होगा तो 410 आपका आंसर। एट C 40, 0 7 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, ये पूरा का पूरा 0, 7 4 7 से कितना होता है आपका 28 टू 280 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इन तीनों में सबसे ग्रेटर क्या है आपका 410, तो यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 410 एट अ पॉइंट B 30, 20। क्लियर हो गया आपको ये आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉटन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड द पेडिस्ट्रल लैम्प्स एंड वुडन शेड्स each requiring the using of a grinding and cutting machine। दोनों के दोनों क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन का इसमें यूज़ हो रहा है। एंड अ स्प्रेयर इट टेक्स 2 hours ऑन अ ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन, 2 घंटे ले रही है वो कटिंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए। एंड 3 hours on sprayer to manufacture a pedestal lamp. It takes 1 hour on the grinding and cutting machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shed. On any day, the sprayer is available for at the, यहाँ पे देखिए at the most 20 hours and the grinding cutting machine for at the most 12 hours. The profit from the sale of a lamp is ₹5। यहाँ पे मैं z की वैल्यूज गिवन है क्या, एक 5x और एक और क्या गिवन है, and that from the shed is ₹3। Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and sheds that he produce, how should he scheduled his daily production in order to maximize his profit। किस तरीके से वो अपने शेड्यूल को चेंज करे या फिर बनाए कि उसको डेली प्रॉफिट हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है।
कुल मिला के हमें नॉर्मल चीज़ें, अगर हम लोग दो चीज़ें ध्यान से देखें, एट द मोस्ट गिवन है सबसे पहले। एट द मोस्ट में आपको पता है कौन सा साइन यूज़ होता है, ये वाला, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें जेड की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। थर्ड चीज़ हमें गिवन है कि क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, उसके हेल्प से हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। लेट इंडस्ट्री मेक्स एक्स लैम्प एंड वाई शेड्स, z इक्वल्स टू क्या गिवन है 5x प्लस 3y, हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम। अब हमारे पास इक्वेशन में हवर में गिवन था दोनों की दोनों चीज़ें, तो जो आपको आवर्स में गिवन थी वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। 2x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12 एंड 3x प्लस 2y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 20। एंड साथ ही साथ में हम हमेशा ये लिखते हैं x कॉमा वाई विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसका क्या मीनिंग होता है पॉजिटिव एंड फर्स्ट क्वार्टेंट। और इसका क्या मीनिंग होगा, ये हमेशा क्या रहता है बाउंडेड रहता है, तो आपका जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो क्या होगा हमेशा बाउंडेड रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट फाइंड करते हैं, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा 12। जब आप लोग y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ पे देखिए आप लोग x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा 10 आएगा आपके पास 10। एंड जब आप लोग x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास x क्या आ जाएगा 20/3। 20/3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 6.66। इतना सबको क्लियर है। हमारे पास पॉइंट आगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये आपके पास x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं x के लिए, तो यहाँ y के लिए सबसे पहले y पॉइंट्स में देखिए आप लोग क्या पहला है आपके पास, पहला आपके पास 10 और सेकंड पॉइंट है आपका 12। एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो एक पॉइंट है आपका 6 और अनदर पॉइंट है 6.6, तो 6 से सम डिस्टेंस पे आपका 6.6 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। हम लोग लाइन को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कौन सी लाइन है 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 20। अनदर लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 12। अब लाइन से नीचे हमारी सारी लाइन्स जाएंगी, बिकॉज ये क्या है बाउंडेड रीजन है, तो लाइन से नीचे की सारी लाइन्स जाएंगी। तो देखिए ये जो आपकी शेडेड रीजन है वो कहाँ पे है, ए बी सी एंड ये डी, यही आपका शेडेड रीजन है। ए की पॉइंट्स आपको पता है, सी के पॉइंट आपको पता है, डी के पॉइंट्स पता है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको बी के पॉइंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 12 ये आपकी इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 20 ये आपकी इक्वेशन 2। अब इसमें और इसमें क्या चेंजेस है, आपको y फ्री दिख रहा है, यहाँ पे y के साथ में क्या रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो देखिए क्या आएगा 4x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 24, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 20। साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 आएगा तीनों में। तो देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपका 1 एंड 20 में से 24 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका 4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी ओवरऑल 4। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जिसके हेल्प से हमारे पास क्या आ जाए y की वैल्यू आ जाए 2x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 4 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 12। अब ये 4 टू ज़ा क्या होता है 8, 8 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। y इक्वल्स टू 12 माइनस 8, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 4। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आए बी के 4,4। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे शेडेड रीजन के पॉइंट्स फाइंड करेंगे, मतलब पॉइंट की हेल्प से हम लोग z में वैल्यूज लिखेंगे और उसकी हेल्प से हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। शेडेड रीजन इज बाउंडेड एट अ पॉइंट a इक्वल्स टू, ए में क्या पॉइंट्स है 0, 10, बी में क्या पॉइंट है 4,4, सी में क्या पॉइंट्स है 6,0 एंड डी क्या पॉइंट है 0,0। जेड इक्वल्स टू क्या है 5x प्लस 3y, यहीं पे आपको वैल्यूज को पुट करना है। एट ए 0,10, जेड इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 30। एट बी 4,4, जेड इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, 5 4s are 20, 3 4s are 12, तो 20 प्लस 12 इज 32। एट सी 6,0, z इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, ये पूरी टर्म 0, 5 6 are 30। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपके पास 32, तो आपका यही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 32 एट अ पॉइंट 4,4। यहाँ पे 4,4 का क्या मीनिंग है कि आपके पास कितने लैंप है 4 लैंप है और 4 शेड्स है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये आपका फाइनल आंसर था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A company manufactured 2 types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type required 5 minutes each of the cutting and 10 minutes each of the cutting assembling. Assembling में भी कितने टाइम लगता है, हमें 10 minutes लगता है। Souvenirs of type B required 8 minutes each for cutting and 8 minutes for the assembling. यहाँ पे भी आपको 8 मिनट लग रहे हैं कटिंग में और यहाँ पे 8 मिनट ही लग रहे हैं असेंबलिंग में। देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग। हमारे पास कितना टाइम बच रहा है 3 hour and 20 minutes
अवेलेबल है फॉर कटिंग एंड 4 आवर्स फॉर असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए हमारे पास कितना टाइम है, 4 आवर्स है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। The profit is ₹5 each for the type A and ₹6 each of type B souvenirs. How many souvenirs of each type should the company manufacture it in the order to maximize या मैक्सिमम द प्रॉफिट? हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है। सेकंड चीज़ हमें z की वैल्यू गिवन है एंड थर्ड हमें मिनट्स में जो भी गिवन है वही आपकी इक्वेशन में हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको कहीं पे भी एट लिस्ट, एट मोर या एट दैट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ यही साइन यूज़ होगा। याद रखिए क्वेश्चन में अगर हमें एट मोर, एट लिस्ट, एट दैट कुछ भी नहीं गिवन होता है तो हमेशा आपका मोर देन वाला साइन यूज़ होगा। जहाँ पे भी मोर देन वाला जो साइन यूज़ होता है ना, लेस देन एंड इक्वल्स टू वाला, यही साइन आपका यूज़ होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए लैंग्वेजिंग वाली में। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, लेट ए टाइप ऑफ सोवेनियर्स एक्स एंड बी वाई टाइप ऑफ सोवेनियर्स वाई। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हमें क्या गिवन था, z की इक्वेशन z इक्वल्स टू 5x + 6y। क्या फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। अब आपको क्या गिवन था, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। वहाँ पे क्या गिवन है, 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। अब इसको आपको ओवरऑल पूरा मिनट्स में चेंज करना है बिकॉज सारी चीज़ें मिनट्स में हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो 3 आवर्स में जब हम लोग 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 180 मिनट्स प्लस कितना ऐड करना है इस मिनट में, 20 मिनट्स। तो 180 + 20 इज 200। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 5x + 8y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 200। एंड अनदर इक्वेशन जो है उसमें क्या आएगा आपका 10x + 8y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 240। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए 240 कैसे आ गया। अगर यहाँ पे 1 आवर था, वहाँ इस 240 में क्या रहेगा आपका 4 आवर रहेगा। तो 4 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ही आना है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, किस तरीके से 200 आया, किस तरीके से 240 आया है। x, y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे क्योंकि वही हमारी ग्राफ में ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। 5x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200। x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y 25 आएगा, y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x 40 आएगा। यहाँ पे देखिए जब आप लोग x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y आपका 30 आएगा और y की प्लेस पे जब आप लोग 0 पुट करेंगे तो x आपका 24 आएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई किस तरीके से हमारे पॉइंट आए, पॉइंट आ गए। इसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आप लोग ग्राफ देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहले y एक्सिस के लिए पॉइंट्स देखते हैं। एक पॉइंट आपका क्या है 25, तो यहाँ से 20 एंड 30 के बीच में एक सेंटर डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा 25। अनदर पॉइंट आपका 30, तो ये आपका 30 हो गया। y एक्सिस के लिए देखिए एक पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे कुछ 20 से सम डिस्टेंस पे आपको 24 आ जाएगा। और अनदर पॉइंट क्या है आपके पास, अनदर पॉइंट है आपका 40 x एक्सिस पे, तो ये आपका 40 हो गया। लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इक्वेशन लिखते हैं कि कौन सी लाइन की क्या इक्वेशन है। इसकी लाइन की इक्वेशन है 10x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 240। इस लाइन की इक्वेशन है 5x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200। इतना क्लियर हो गया। हमारी इक्वेशन के साइन में हमें क्या बोला गया था, कोई भी नहीं गिवन था, ना मोर देन ना लेस देन, तो हमने कौन सा साइन यूज़ किया था, ये वाला, क्योंकि यही साइन यूज़ होता है हमेशा। तो इसका क्या मीनिंग होता है, हमारा क्या ग्राफ होगा, बाउंडेड होगा। बाउंडेड मतलब लाइन की नीचे साइड जाएंगी लाइनें, तो इस लाइन की नीचे साइड ही सारी लाइनें जाएंगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। तो इसको हम कुछ नेमिंग देते हैं, हमेशा की तरह ABCD ही देंगे। तो ABCD, ए के पॉइंट्स गिवन है, सी के पॉइंट गिवन है, डी के पॉइंट गिवन है, बट हमारे पास बी के पॉइंट नहीं है, तो हम बी के पॉइंट फाइंड करेंगे। 5x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200, ये आपकी इक्वेशन 1। 10x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 240, ये आपकी इक्वेशन 2। अब देखिए एक पॉजिटिव एक साइन चेंज करेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो आपका आएगा -5x। 240 में से 200 माइनस होगा तो आपका आएगा -40। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 से 40 कैंसिल, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आएगी। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए x की वैल्यू 5x + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें आपको x की प्लेस पे 8 पुट करना है। 5 × 8 + 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200। अब देखिए 5 8 ज़ा 40, 40 राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अभी पॉजिटिव है। 8y विच इज़ इक्वल्स टू 200 - 40, 200 में से 40 माइनस होगा तो क्या आएगा 160। तो 8y विच इज़ इक्वल्स टू 160। 8 में 160 को कैंसिल आउट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20। क्लियर हो गया। बी के पॉइंट क्या क्या आए हैं 8 एंड 20। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए शेडेड रीजन इज बाउंडेड एट अ पॉइंट A 0,25, B 8,20, C 24,0 एंड D 0,0।
z इक्वल्स टू 500 प्लस 6y, यहीं पे आपको वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमारे पास पॉइंट आए हैं। एट ए 0,25 z इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 25, ये पूरा 0 हो जाएगा। 25 का 6 से मल्टीप्लाई तो 150। एट बी 8,20 z इक्वल्स टू 5 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 20, 5 8 ज़ा 40, 6 2 ज़ा 12 तो 120। तो 120 को ऐड करेंगे 40 से तो क्या आएगा 160। अब सी के लिए देखिए, एट सी 24,0 z इक्वल्स टू 5 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 120। इतना क्लियर हो गया। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा है 160 एट अ पॉइंट बी 8,20। इस पॉइंट पे आपके पास क्या प्रॉफिट है 160 प्रॉफिट है। क्लियर हो गया, बिकॉज यही आपकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। 120 150 एंड 160 में 160 ही मैक्सिमम है, तो इसलिए यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। और साथ ही साथ में हमेशा पॉइंट लिखिएगा किस पॉइंट में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आया है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A merchant plan to sell two types of personal computer, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively। दो टाइप के हमारे पास कंप्यूटर हैं, उस एक की कॉस्ट है हमारे 25,000, एक की कॉस्ट है हमारे पास 40,000 sorry respectively। He estimates that the total monthly demand of the computer will not be exceeded to 50 unit. Determined the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get the maximum profit if he does not wants to invest more than, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, more than ₹70 lakh, and if his profit on the desktop model in ₹4,500 and on the portable model in ₹5,000। यहाँ पे हमें रुपीज़ में भी गिवन है, मतलब z की वैल्यू हमें गिवन है। वो लैख वाली जो चीज़ है वो आपकी इक्वेशन है, तो वो लैख में आपको ज़ीरो पता होना चाहिए कि 1 लाख में 70 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लैख वगैरह की अगर चीज़ें आपको नहीं पता हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं कि 7 मिलियन में और 7 लाख में या फिर 7,000 में या 70,000 में कहाँ पे कितने ज़ीरो होते हैं, उसकी एक अलग सी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। Let there are X desktop model and Y portable model. Z equals to 4,500 X plus 5,000 Y। आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो साइड में लिख दीजिए मैक्सिमम। इक्वेशन क्या गिवन है 25,000 X प्लस 40,000 Y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू, बिकॉज क्या बोला गया था मोर देन। मोर देन का मीन यही होता है, यही वाला साइन यूज़ होता है आपका, विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 70 लाख। देखिए इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं तीनों में, 3 ज़ीरो को तीनों साइड से काट दीजिए। क्या क्या बच रहा है आपके पास 25x प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 40y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 7,000। ठीक है, अब देखिए 5x प्लस 8y विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 1,400। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ है ये अलग इक्वेशन आप लोग बोलेंगे मैम आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी तो सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से ये चेंज किस लिए किया गया वो मैं आपको बताती हूँ। ये इक्वेशन काफ़ी लेंदी थी, इसको हमने पहले पार्ट 1 में चेंज किया, फिर इसके बाद इसी का एक और पार्ट किया। इसमें हमने 5 से डिवाइड कर दिया। देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 एंड इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा आपका 1,400। क्लियर हो गया। जब भी इस तरीके की लेंदी इक्वेशन देखें जिसमें ज़्यादा जीरोज है, 1000 की टर्म्स में है, लाख की टर्म्स में, तो कोशिश कीजिए कि उसको कैंसिल आउट कर दे, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें उसको, जिसके कारण से वो स्मॉल बन जाए। अब देखिए कितनी स्मॉल इक्वेशन बन चुकी है। एंड अनदर इक्वेशन क्या है x प्लस वाई विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 250। एंड साथ ही साथ में हमेशा क्या लिखते हैं x और y जो है वो क्या है ग्रेटर और इक्वल है 0 से। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ये 240 के साथ में कोई भी नंबरिंग गिवन नहीं थी, इसलिए हमने सेकंड में x प्लस वाई लिखे, क्योंकि हमें पता है कि 2 ही टाइप की इक्वेशंस होंगी, तो 2 टाइप की जो आपकी इक्वेशन है वो डायरेक्टली आपने लिख दी है। अगर हम लोगों को आगे के x y नंबरिंग नहीं गिवन है तो आप लोग उसको x और y एज इट इज़ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हेल्प से हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 5x प्लस 8y विच इज़ इक्वल्स टू 1,400। सबसे पहले x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 8y विच इज़ इक्वल्स टू 1,400। अब क्या करेंगे, इस 8 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। y इक्वल्स टू 1,400 अपॉन 8, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 700 अपॉन 4, इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू 350 अपॉन 2, इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू 175। y की वैल्यू क्या आ गई 175। अब यहाँ पे आप लोग देखिए
अब जब हम लोग क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 से कैंसिल आउट होगा, तो क्या आएगा आपके पास 280। ये चीज़ क्लियर होगी किस तरीके से x और y की वैल्यू आई है। अब हम नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 240। यहाँ पे हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 250, एंड y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 250 ही आएगी। हमारे पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट आ गए हैं। अब हम लोग डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने 50-50 का डिस्टेंस लिया है, 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन दोनों साइड में। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस के लिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। एक पॉइंट है आपका वाई एक्सिस में 175, तो 150 से सम डिस्टेंस पे क्या रहेगा आपका 175, एंड अनदर पॉइंट है 250, तो यहाँ पे आपका 250 हो गया। अब एक्स एक्सिस के लिए देखते हैं, एक पॉइंट है आपका 250 और अनदर पॉइंट है आपका 280, तो ये आपका 250 एंड ये आपका 280। लाइन से ज्वाइनिंग कर देते हैं, साथ ही साथ में इक्वेशन लिखते हैं जिससे हमें पता हो कि कौन सी किसकी इक्वेशन किसकी लाइन है। सॉरी, देखिए x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 240, ये इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 1400। हमें मोर देन बोला गया था क्वेश्चन में। मोर देन का क्या मीनिंग है आपका, क्या है इस तरीके का साइन का क्या मीनिंग होता है, बाउंडेड रीजन है। तो बाउंडेड मतलब लाइन के नीचे जाएगी आपकी पूरी की पूरी शेडिंग, तो यह आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, शेडेड रीजन हो गया। इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। ए पॉइंट्स हमें पता है, बी पॉइंट हमें नहीं पता, सी पता है, डी पता है। बी को फाइंड कर लेते हैं, हमेशा की तरह सेम मेथड यहाँ पे भी यूज होगी बी के पॉइंट फाइंड करने के लिए। 5x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 1400 इक्वेशन 1, x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 250, ये आपकी इक्वेशन 2। इसको आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x प्लस 8y विच इज इक्वल्स टू 1400, 5x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 1250। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस से सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। 5 में 8 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 3y। 1400 में 1250 माइनस होगा तो क्या आएगा 150, एंड जब 3 से 150 माइनस होगा तो क्या आएगी y की वैल्यू 50 आएगी। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाए x की वैल्यू आ जाए। x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 250, x इक्वल्स टू 250 माइनस 50, 250 में से 50 माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 200। तो आपके b पॉइंट भी आ गए हैं। अब इसकी हेल्प से हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। शेडेड रीजन इज बाउंडेड एट अ पॉइंट a 0,17.5, b सॉरी 17.5 नहीं 175 है, एंड बी पॉइंट क्या है आपके पास 250, सी पॉइंट है आपका 250,0, डी पॉइंट है आपका 0,0। जेड क्या है हमारे पास इक्वल में 4500 x प्लस 5000 y at a 0,175 which is equals to z equal to 4500 multiply with 0 plus 5000 multiply with 175। ये पूरी की पूरी टर्म 0, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 875000। नेक्स्ट क्या है एट बी 250, z इक्वल्स टू 4500 मल्टीप्लाई विथ 200 प्लस 5000 मल्टीप्लाई विथ 50, तो क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 900000 प्लस 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास 250000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास z इक्वल्स टू 1150 एंड 30। नेक्स्ट देखिए एट सी 250, 0 z इक्वल्स टू 4500 मल्टीप्लाई विथ 250 प्लस 500 मल्टीप्लाई विथ 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1125,000। इतना क्लियर हो गया। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 1150,000 एट अ पॉइंट बी 200,50, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 थे आपका, अ डाइट is to contain at least 80 unit of vitamin A and 100 unit of minerals। 80 unit vitamin A है और 100 unit minerals है। Two foods F1 and F2 are available। दो टाइप के फूड्स अवेलेबल है F1 और F2। फूड F1 कॉस्ट ₹4, ये आपका Z है, हाँ ₹4 per unit food, and F2 cost ₹60 per unit। 1 unit of food F1 contains 3 unit of vitamin A and 4 unit of minerals। 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals। Formulated this as a linear programming problem, find the maximum cost for a diet that consists of mixture of these two foods
एंड ऑल्सो मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? अब यहाँ पे लैंग्वेज में चाहे जो भी दिया हुआ है, हमें क्या दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक क्या बोला गया है, एटलिस्ट बोला गया है। एटलिस्ट के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन में कौन सा साइन यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या गिवन है, जेड की इक्वेशन गिवन है, साथ ही साथ में हमें नॉर्मल इक्वेशन गिवन है। हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमें बस पता होना चाहिए कि वो चीज़ें कैसे हमें फाइंड करनी है। लेट डाइट कंटेन्स F1 फूड इज़ X एंड F2 फूड इज़ Y। जो डाइट कंटेन कर रहा है F1 फूड वो X है और जो दूसरा फूड है वो क्या है, Y में, हम F2 का हम Y मान रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। Z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y, ये आपका क्या है, मिनिमाइज है। 3x प्लस 6y विच इज़ लेस देन, एटलीस्ट बोला गया ना, इसलिए ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 80। 4x प्लस 3y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 100। एंड साथ ही साथ में हम क्या लिखते हैं, xy जो है वो क्या है, 0 से ग्रेटर देन है। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के क्या कर लेते हैं, हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80। आप लोग पहले x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 40/3। जब आप लोग y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 80/3। इधर देखिए 4x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 100। x अपॉन वाई 0 के साथ साथ क्या आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 100/3। एंड जब आप लोग y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 25। 75/3 की वैल्यू क्या है, 25 है। इतना क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे 75/3 आएगा बट इसका डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 25। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। सारी चीज़ें अपॉन में है तो हमें ग्राफ भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 20 की डिस्टेंस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। 20/3, 40/3, 60/3, 80/3, 100/3 एंड सो ऑन। यही चीज़ हमने y एक्सिस पे भी की है। सबसे पहले y एक्सिस के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका 40/3 एंड सेकंड पॉइंट है आपका 100/3। x एक्सिस के आपके पॉइंट क्या क्या है, पहला पॉइंट है आपके पास 25 एंड अनदर पॉइंट है आपका 80/3। ये चीज़ क्लियर हो गई। जॉइंट कर देते हैं लाइन की हेल्प से। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 100। एंड इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80। अब हमें पता है कि जो हमारा साइन है उसकी हेल्प से हमें बाउंडेड अनबाउंडेड का पता चल जाता है। तो ये क्या है, आपका अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड है मतलब लाइन के अपर साइड में आपकी लाइनें जाएंगी, तो दोनों साइड में लाइन के अपर साइड इस तरीके से लाइन जाएंगी। क्लियर हो गया। ये वाला जो एरिया है वो आपका डबल टाइम शेडेड होगा, तो यही आपके लिए हम पॉइंट्स मान लेते हैं। इसी की हेल्प से हम लोग को क्या पता चलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता चलेगी। तो ये क्या है आपके पास a, ये वैल्यू आपके पास b और ये c। तो हमारे पास a पता है, हमें c पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, b। तो हम b फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80 आपकी इक्वेशन 1। 4x प्लस 3y विच इज़ इक्वल्स टू 100 ये आपकी इक्वेशन 2। इसको इसका सिमिलर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80। 8x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 200। साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन तीनों में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट। 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका माइनस का 5x। 200 में से 80 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 120। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसकी हेल्प से नेगेटिव कैंसिल, 5 से ये कैंसिल आउट होगा तो आपका आएगा 24। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए 3x प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80। आप लोग x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू 24 प्लस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 72। तो 72 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। 6y विच इज़ इक्वल्स टू 80 माइनस 72। 6y विच इज़ इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 8/6 कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है आपकी 4/3। तो x जब हमारे पास 24 था तो y की वैल्यू 4/3 आई है। ये आपके b के पॉइंट्स हो गए। अब हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे, मिनिमाइज वैल्यू। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एट अ पॉइंट a 0,100/3, b 24/4/3, 80/3, 0। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट गिवन है z। साथ ही साथ में हम यहाँ पे d नहीं लिख सकते, डी नहीं लिखेंगे बिकॉज शेडेड रीजन नहीं है कि आपके ओरिजिन से पास हो। एट a 0,100/3। अब z की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे x और y की प्लेस पे ये वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। z इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 100/3। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू 0, इसको इससे कैंसिल आउट तो क्या आएगा आपका 2 से 100 का मल्टीप्लाई 200। नेक्स्ट देखिए एट b 24,4/3। z इक्वल्स टू 4 इंटू 24 प्लस 6 इंटू 4/3। इससे ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 24 का 4 से मल्टीप्लाई 96। 96 प्लस 8 इज़ 104। इतना क्लियर हो गया। एट c 80/3, 0 z इक्वल्स टू 4 इंटू 80/3 प्लस 6 इंटू 0 विच इज़ इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी टर्म 0, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 320/3। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
106.6, ये इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज मतलब सबसे लेस देन वैल्यू, तो सबसे लेस देन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी 104 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे 24,4/3। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। There are two types of fertilizer, F1 and F2. F1 contains 10% nitrogen and 6% of phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड जो है, ये सब चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं। एंड F2 कंटेन्स ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन। जब हमने सॉइल की कंडीशन को टेस्ट किया तब हमें पता चला कि इतने % नाइट्रोजन है और इतना % फॉस्फोरिक एसिड है। अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट ध्यान रखिए क्या गिवन है हमें, एटलीस्ट 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid फॉर हर क्रॉप। उसके क्रॉप्स को उगाने के लिए उसको इतना kg नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। इफ़ F1 कॉस्ट ₹6 पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg, डिटरमाइंड हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड सो दैट द नाइट्रोजन इन न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड आर मीट एट अ मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट। आपको मिनिमाइज चीज़ प्रूफ करनी। मिनिमाइज क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू। देखिए क्या क्या हमें गिवन है। लेट फार्मर नीड x kg ऑफ F1 एंड y kg ऑफ F2। आप लोग F1 और F2 की जगह पे ये भी लिख सकते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ F1 और F2 लिखा है। इतना क्लियर हो गया। z इक्वल्स टू क्या गिवन है, 6x + 5y। ये आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमाइज हमें जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आप लोग देखिए क्या गिवन है हमें, 10% ऑफ x + 5% ऑफ y विच इज़ एटलीस्ट गिवन है। एटलीस्ट का यही साइन होता है इक्वल्स टू 14। यहाँ पे अब देखिए आप लोग परसेंटेज में लिखा है। परसेंटेज का क्या मीनिंग है, 10/100 मल्टीप्लाई विथ x, 5/100 मल्टीप्लाई विथ y। बिकॉज आप जब भी अपने नंबर फाइंड करते हैं तो हमेशा अपने नंबर्स लिखते हैं, अपॉन में 100 लिखते हैं, फिर उसके साथ में यहाँ पे भी 100 लिखते हैं। इसी तरीके से आप लोग अपना परसेंटेज फाइंड करते हैं, राइट। यहाँ पे आपके टोटल नंबर्स लिखे रहते हैं, अपॉन में फिर मल्टीप्लाई होता है उसके साथ में। तो यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10/100 और 5/100। इसके हेल्प से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/100x। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 5/20y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 14। ये चीज़ क्लियर हो गई। ग्रेटर एंड इक्वल का मतलब है क्या है, ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन रहेगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 6% ऑफ x + 10% ऑफ y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 14। अगर आप लोगों को परसेंटेज वाली चीज़ों में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। परसेंटेज है तो 6/100x प्लस यहाँ पे 10% है तो 10/100 मल्टीप्लाई विथ y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 14। फिलहाल के लिए जितनी चीज़ आपको नीड रहनी चाहिए समझने के लिए उतना मैंने समझा दिया। बहुत डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बुक में बोला गया हो उससे थोड़ा बहुत भी आप समझ लेंगे ना, बस बहुत है। परसेंटेज मीन्स समझ लीजिए कि उसके अपॉन में 100 से डिवाइड होगा, बस इतना बहुत है। बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 12th में इतना टाइम नहीं रहता है बच्चों के पास। वैसी बोर्ड की टेंशन रहती है, इतने सारे सब्जेक्ट है, सिलेबस है, आप लोग को वैसी बहुत टेंशन रहती है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए, थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट है अगर आपको मैथ्स में तो हाँ थोड़ा बहुत और जान सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना भी अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नई मेथड सीख लेंगे ना, तो उतना ही बहुत है बोर्ड एग्जाम के लिए। 3x/50x + 1/10y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 14। ये हमें दो इक्वेशन गिवन थी। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 0.06x + 0.1y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 14। ये इसकी इक्वेशन है। हाँ, और ये वाली इक्वेशन कहाँ की है, जो हमारे पास पहले आई थी ना 1/10 एंड 1/20 की, तो उसके हेल्प से क्या आएगा हमारे पास एक पॉइंट, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1x और अनदर आएगा 0.05y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 14। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। साथ ही साथ में हम क्या लिखते हैं, x, y इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग देखिए डेसिमल में वैल्यूज़ हैं, हम सोचते हैं कि नंबर में वैल्यूज़ रहें, तो इसके डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड इन दी इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी हेल्प से ये डेसिमल हट जाए। तो देखिए डेसिमल हटने के बाद क्या वैल्यूज़ है, 10x + 5y विच इज़ ग्रेटर इक्वल टू
1400, 6x प्लस 10y विच इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1400। अब आप लोग देखिए बच्चे बोलेंगे मैम आपने ये डेसिमल को हटाया है क्यों, डायरेक्टली ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, पर वो टफ हो जाता है। हाँ, और वो टफ हो जाता है तो आप ही लोगों को दिक्कत होगी कि मैम यहाँ पर डेसिमल कब आना था, कौन सी वैल्यू पर डेसिमल आना था, हम भूल गए, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो डेसिमल की चीज़ों को हटाने ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए आप लोग 100 से बस उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सब सही हो जाएगा, सारी डेसिमल वैल्यूज़ अपने आप ही हट जाती हैं। अगर आपको इसमें भी डाउट है तो इसकी भी शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, किस तरीके से डेसिमल हटते हैं, किस तरीके से ज़ीरो आते हैं, सब चीज़ें अपलोडेड हैं आप लोगों के लिए। पूरी हर मैथ्स की एक छोटी से छोटी चीज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप लोग जाइए शॉर्ट्स वीडियो पे सर्च करेंगे, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 10x प्लस 5y विच इज़ इक्वल्स टू 1400, x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 5y विच इज़ इक्वल्स टू 1400, y इक्वल्स टू 1400 अपॉन 5 कैंसिल आउट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है 280। एंड y की प्लेस पे देखिए, y की प्लेस पे जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली 140 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए 6x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400, x की प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो y क्या आएगा आपके पास 140, बिकॉज 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब हम लोग y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1400 अपॉन 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 700 अपॉन 3, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 233.3। क्लियर हो गई ये चीज़ें किस तरीके से वैल्यू आई है। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ देखिए यहाँ पे हमने 40 का डिस्टेंस लिया है, 40, 80, 120, 160, 200 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस के लिए देखते हैं। एक पॉइंट है आपका 140, ये 120 एंड 160 के बीच में ही होगा। अनदर पॉइंट है आपका 280, तो डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग एक्स एक्सिस के लिए, एक पॉइंट है आपका 140 ही है और अनदर पॉइंट है आपका 233.3, तो वो यहीं पे आएगा 200 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना दिया है। अब देखिए इनको जॉइंट कर देते हैं पॉइंट्स को। ये लाइन जो है वो इसकी इक्वेशन क्या होगी, 10x प्लस 5y विच इज़ इक्वल्स टू 1400। अनादर की इक्वेशन क्या होगी 6x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या था एटलिस्ट, एटलिस्ट का साइन क्या रहता है, ये होता है आपका मोर देन का, ये होता है आपका लेस देन का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ये क्या है आपका एटलिस्ट, ठीक है, और ये होता है आपका मोर देन के लिए। तो हमारे पास बात हो रही है एटलिस्ट की, इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन के अपर साइड हमारी सारी लाइंस जाएंगी। एटलिस्ट का मतलब लाइन से अपर और मोर का मतलब होता है लाइन से डाउन साइड। तो यहाँ पे एटलिस्ट बोला गया तो लाइन से अपर साइड, लाइन से अपर साइड इस तरीके शेड होगा। लास्ट लाइन हमारी जो डार्क हो रही है वो क्या है हमारे पास ABC, ये हमारी डार्क लाइन है। A के पॉइंट पता है, C के पॉइंट पता है, B के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। 6x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400 इक्वेशन 1, 10x प्लस 5y विच इज़ इक्वल्स टू 1400 इक्वेशन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 2800। साइन चेंज कर दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, 20 में 6 गया तो क्या बचेगा माइनस का 14x। 2800 से नेगेटिव इसको माइनस कीजिए किसको 1400 को, तो क्या आंसर आएगा -1400। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 100। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिसकी हेल्प से y की वैल्यू आएगी 6x प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400। x की प्लेस पे आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 100 प्लस 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400। अब आप लोग देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 600, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 10y विच इज़ इक्वल्स टू 1400 माइनस 600, 1400 में से 600 माइनस होगा तो क्या आएगा 800। तो 10 जो है अभी कहाँ पे है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हमें y को फ्री करना है तो इसको भी हम कहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास 80। हमारे पास b की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट है आपका 100 जो कि x है और अनदर है क्या 80। तो हमारे पास b की वैल्यूज़, b के पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे फिजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड एट अ पॉइंट a 0,280, b 100,80 एंड c 700 अपॉन 3,0। अब z क्या है हमारे पास, z की इक्वेशन है z इक्वल्स टू 6x प्लस 5y एट a 0,280, z इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 280, ये पूरा 0 इसके से मल्टीप्लाई तो 1400 एट b 100,80, z इक्वल्स टू 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 80,
इसका इससे मल्टीप्लाई 600, इसका इससे मल्टीप्लाई 400, 600 प्लस 400 इज 1000। ये चीज़ क्लियर हो गई। एच सी 700/3, 0 विच इज इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 6 इंटू 7000/3, कैंसिल आउट तो 2 7 से क्या होगा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 1400। आपको मिनिमम कॉस्ट मतलब सबसे लेस देन वैल्यू, सबसे लेस देन वैल्यू क्या है ये 1000, तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम कॉस्ट 1000 एट अ पॉइंट 100, 80। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। 11th देखिए आप लोग, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई विच इज less than and equals to 10, x plus 3y which is less than and equals to 15, x comma y which is greater and equals to 0। तीन इक्वेशन लगातार गिवन है। r 0,0 एक पॉइंट हमें गिवन है, अनदर पॉइंट है 5,0 और उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3,4। आप चाहे तो a b c से इस पॉइंट को नेमिंग दे सकते हैं। एंड एक और पॉइंट क्या है 0,5। लेट z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। आपको पता है z क्या होता है ए एक्स प्लस बी वाई, बट यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास डायरेक्टली z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, तो आपको यही लिखना है। वेयर पी एंड क्यू जो है वो क्या है 0 से ग्रेटर है। कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z ऑकरिंग एट दी बोथ 3,4 एंड 0,5। हमें इस पे फाइंड करना है कि क्या ये मैक्सिमम है, और मैक्सिमम होंगे तो क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रख के p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसके प्लेस पे मैं क्या गिवन है इक्वेशन में z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। मैक्सिमम ऑफ z, मैक्सिमम ऑफ z में हमें क्या पॉइंट्स गिवन है 3,4 एंड 0,5। एक होता है मैक्सिमम प्रूफ करना और एक होता है मैक्सिमम जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम गिवन है, मैक्सिमम गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो हम z की प्लेस पे p एंड q की प्लेस पे पुट करेंगे। p और q की प्लेस के साथ में जो हमारे पास x और y है वहाँ पे हम पुट करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं x और y की वैल्यू जगह पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे a b की प्लेस पे हमारे पास क्या है p एंड q है, पर x और y तो वही है, सिमिलर चीज़ है, तो यहाँ पे हम x और y की जगह पे पुट करेंगे। तो देखिए एट a 3,4 z इक्वल्स टू 3p प्लस 4q एंड b के लिए देखिए क्या पॉइंट्स है 0,5 z इक्वल्स टू p इंटू 0 प्लस 5q, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बच रहा है 5q बच रहा है। अब मैक्सिमम है तो एक दूसरे की इक्वल रख के ही हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैन बोथ पॉइंट्स आर मैक्सिमम, जब दोनों पॉइंट्स मैक्सिमम होंगे तो इक्वल रख सकते हैं। 3p प्लस 4q विच इज़ इक्वल्स टू 5q, q वाली टर्म को हम एक साइड करते हैं 3p विच इज़ इक्वल्स टू 5q माइनस 4q। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, तो 3p विच इज़ इक्वल्स टू q। आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। अब आप लोग एक चीज़ और ध्यान से समझिए, मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ क्वेश्चन समझने के लिए वो आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए ट्रिक। फर्स्ट आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में एटलिस्ट और मोर देन। एटलिस्ट में आपके जो कौन सा सिंबल यूज़ होने वाला है ये वाला, एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर रहेगा। मोर देन में आपके पास कौन सा साइन यूज़ होने वाला है ये वाला, जिसमें एक्स और वाई जो है वो लेस देन रहेगा। एटलिस्ट गिवन हो तो ये साइन यूज़ होगा, मोर देन गिवन हो तो ये साइन यूज़ होगा। साथ ही साथ में अगर हमें ना तो एटलिस्ट गिवन हो ना तो मोर देन, ये दोनों के दोनों हमें गिवन नहीं है, तब हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, तब भी आपको ये वाला साइन यूज़ करना है, मोर देन वाला। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब समझिए आप लोग नेक्स्ट चीज़, कहीं पे भी अगर रुपीज़ के बारे में बोला गया है, ठीक है, अगर रुपीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप लोग समझ जाइए कि वो z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई की इक्वेशन में पुट करने के लिए जो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ होंगी वही आपको रुपीज़ में वो बता रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हिंट हो गई आपकी। एक और हिंट आपकी क्या है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में जहाँ पे भी यूनिट, टाइम, आवर्स, मिनट्स ये सब लिखा हुआ है जहाँ पर भी, वही आपकी इक्वेशन को रिलेट करेगी। ठीक है, और इस साइन की हेल्प से बाउंडेड अनबाउंडेड की चीज़ें मैंने आपको 12.1 ही एक्सरसाइज में समझा दी थी। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ग्राफ को ध्यान से ड्रॉ करें, आप लोग ये हिंट को याद रखें, ट्रिक्स को याद रखें, आपको क्वेश्चन सच में ईजी लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।